आप सभी लोगों का स्वागत है। पैराबोला की ये वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो पैराबोला की आपने पढ़ी होगी। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे पैराबोला पे। हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे एक वीडियो अपलोड किया है, पैराबोला की डेफिनीशन पे अपलोड किया है, और एक वीडियो और है हमारी, ये फोर्थ लेक्चर होगा पैराबोला पे। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख डाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज एट -1 -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज इतना। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभ -1 -2 है और नियता का समीकरण ये है। नाभ दिया गया है और नियता दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एंड आल्सो ड्रा दियर रफ स्केच। ये 2 पैराबोला का इक्वेशन है। इसको हिंदी में पढ़ दूं। उस परवलय का शीर्ष ज्ञात कीजिए, अक्ष ज्ञात कीजिए, नाभ ज्ञात कीजिए, नियता ज्ञात कीजिए, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए और उसका एक रफ डायग्राम भी खींचिए। ये 2 इक्वेशन दिया गया। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब फोकस दिया गया होता है, फोकस जिसको हम हिंदी में नाभ कहते हैं, ये हमारा -1 और -2 है और ये डायरेक्ट्रिक्स भी दी गई है। डायरेक्ट्रिक्स दी गई है हमारी, जिसको हिंदी में हम नियता बोलते हैं। यह x - 2y + 3 = 0। किसी भी पैराबोला के इक्वेशन निकालने के लिए, समीकरण निकालने के लिए फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, समझ लीजिए हर चीज़ मालूम है। अब हम एक ठोक कंसीडर करेंगे, लेट PHK बी एनी वेरिएबल पॉइंट। हमने मान लिया कि ये HK कोई चर बिंदु है, तो इक्वेशन बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बनेगा PS = PM या PS² = PM²। तो PS क्या है? ये चर बिंदु जो वेरिएबल पॉइंट है वहाँ से फोकस की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा H+1 का होल स्क्वायर प्लस K+2 का होल स्क्वायर। और PM जो होता है, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये चर बिंदु से नियता पे डाले गए लंब की लंबाई, तो ये हो जाएगा H - 2K + 3 / √1 + 4। अब लोकस निकाल दिया जाए, बिंदुपथ निकाल दिया जाए, x+1 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर है, हो जाएगा हमारा x - 2y + 3 / √5 का ये चीज़ इसका होल स्क्वायर था ना। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का 5 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5x+1 का होल स्क्वायर + 5y+2 का होल स्क्वायर x - 2y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन निकल के आया, हमारे परवलय का समीकरण निकल के आया, जिसकी नाभ -1 - 2 है और नियता का समीकरण x - 2y + 3 = 0 है। हम दोनों मीडियम में बोल रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में। किसी बोर्ड का लड़का हो उसको ईजी समझ ले। और क्वेश्चन तो हमने इंग्लिश में लिखा ही है। हमको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो जहाँ फोकस मालूम हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो जाए, तो इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है। एक ही तरीका होता है, हम इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट चर बिंदु मान लेते हैं, वहाँ से नाभ को मिलाते हैं और वहाँ से नियता पे लंब डालते हैं। देखिए इक्वेशन PS = PM² कर देंगे, तो PS² = PM²। पैराबोला के केस में E = 1 होता है। अब इतना ही रख दिया जाए या इसको खोल दिया जाए, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आता है। तो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, हम इसको यहाँ से ये कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। दूसरा का ये 2 क्वेश्चन है हमारा। पहले 4y² + 12x - 20y
प्लस 67 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे क्या कि y में परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे। y में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 3x माइनस 5y प्लस 67 अपान 4 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y, आइए उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 3x माइनस 67.4। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपान 2y प्लस 25 अपान 4 माइनस 3x माइनस 67 अपान 4 और प्लस 25 अपान 4। 25 अपान 4 यहाँ हमने जोड़ दिया है, 25 अपान 4 यहाँ जोड़ दिया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने दोनों तरफ ये जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3x, ये माइनस हो जाएगा हमारा, 7 में से 5 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 निकलेगा 4 अपान 4। अब यहाँ पे हमें ये 3 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पहले कर क्या रहे हैं, ये माइनस 3x माइनस 20 अपान 2 और y माइनस 5 अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस हो जाएगा 7 अपान 2। अब ये देखें, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ये पैराबोला का कौन सा फॉर्म है देखें, जो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है उसी फॉर्म का है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है हम फिगर से क्लियर कर देंगे। ये ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, शीर्ष जो है मूल बिंदु है, और एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन जो है इसका ये मुंह इधर की तरफ है, माउथ इधर की तरफ है। और ये पैराबोला जो होगा ये होगा, इसका एक्सिस जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के समांतर होगा और निगेटिव है, इसलिए ये डायरेक्शन में ये पैराबोला। इसका फिगर ग्राफ ये होगा, हम ग्राफ यहाँ स्केच करके भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं पहले, अब यहाँ पे हमको एक एक चीज़ को बताना है, वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स देखिए कैसे निकलता, बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूँ वर्टेक्स निकालने के लिए। लड़के बहुत लंबे मेथड से वर्टेक्स निकालते हैं और एक्सिस निकालते हैं। वर्टेक्स के लिए LHS और RHS को दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 7 अपान 2 पाएंगे, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 5 अपान 2 पाएंगे। तो वर्टेक्स जो हो जाएगा हमारा 7 अपान 2 माइनस 7 अपान 2 अकामा 5 अपान 2। देखिए कैसे निकला है, LHS को और RHS को 0 से इक्वेट कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो जो x की वैल्यू होती है वो पहले लिखा जाता है, जो y की वैल्यू होगी वो बाद में लिखा जाता है। तो वर्टेक्स तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल लिए। दूसरा देखिए क्या होता है, एक्सिस वर्टेक्स जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, एक्सिस जिसको हम अक्ष बोलते हैं, ये अक्ष कैसे निकलता है, एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकलता है, ये भी बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। पैराबोला किसी भी फॉर्म का हो, किसी भी फॉर्म का पैराबोला हो, एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए, अक्ष का समीकरण निकालने के लिए केवल स्क्वायर वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दीजिएगा, स्क्वायर वाले पार्ट को। तो देखिए ये स्क्वायर वाला पार्ट है हमारा, y माइनस 5 अपान 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 5 अपान 2। ये निकल गया हमारा एक्सिस, ये वर्टेक्स हो गया और दूसरा एक्सिस हो गया। वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस हो गया। तीसरा क्या चीज़ है, फोकस। थर्ड फोकस क्या है, अब फोकस देखिए क्या चीज़ है हमारा, फोकस जिसको हिंदी में नाभ कहते हैं। ये जो पहला फॉर्म होता है उसका फोकस A0 होता है, दूसरा का होता है हमारा माइनस A0, लेकिन यहाँ पे ये इस फार्म का है, तो ये हो जाएगा फोकस जो हो जाएगा हमारा, ये सेकेंड फार्म का है, y निगेटिव डायरेक्शन में है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये होता है और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का ये होता है हमारा। तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ x की जगह पे -7/2
और माइनस ए और कामा y की जगह पे ये चीज़ हो जाएगा 5/2 प्लस 0। यहाँ देखिए, यहाँ 0 ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस ए ऐड कर देंगे, और ए की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? ए की वैल्यू यहीं निकाल दिया जाए, 4a = 3, तो a = हो जाएगा हमारा 3/4। ये हमारा यहीं से a इक्वेट करके निकलता है, तो वैल्यू रख दिया जाए -7/2, और माइनस a की वैल्यू आ रही है 3/4, 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17/4, 5/2, ये निकल के आ गया हमारा क्या? फोकस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभ कहते हैं। ये उधर जाके अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, ये हो गया वर्टेक्स, हो गया एक्सिस, हो गया फोकस, हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स नियता क्या होता है? तो हमारा पहला होता है, इस फार्म की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a होती है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = a। तो फोर्स जो है हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो हो जाएगा, ये फार्म हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? x + 7/2 = a। a की वैल्यू कितनी आई है? 3/4। तो x = 3/4 - 14/4, तो -11/4, तो x = -11/4। ये क्या चीज़ निकल के आ गया हमारा? डायरेक्ट्रिक्स निकल के चली आई। और लेटस रेक्टम, यही लेटस रेक्टम होता है हमारा, यही चीज़ जो ये चीज़ होता है, ये लेटस रेक्टम होता है। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू, जिसको हिंदी में नाभिलंब कहते हैं, तो ये सब चीज़ें तो निकल गई। अब हमें एक चीज़ और निकालना है, रफ स्केच निकालना है। रफ स्केच हम अभी तुरंत कर देते हैं, कैसे होगा एक बार फिर से देख लीजिए। इन चीज़ों को मैंने कैसे निकाला है। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर कर दिया गया है। इस पैराबोला के फार्म बता दूं, ये जो पैराबोला फार्म है, इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन नहीं है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से हट करके है, और एक्सिस जो है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, और जो इसका शीर्ष है वो मूल बिंदु नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक केवल पूर्ण वर्ग बनाया गया है, केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर तो आप आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ जो होता, देखिए ध्यान ये देना होगा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ जो होता है, साइन नहीं ध्यान देंगे, ये चीज़ जो होता है वही लेटस नाभिलंब होता है। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो लेटस रेक्टम 4a होता है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। शीर्ष निकालने के लिए LHS और RHS को 0 के बराबर करके x और y की वैल्यू वर्टेक्स हो जाती है। एक्सिस कैसे निकलता है? स्क्वायर वाले पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे तो एक्सिस निकल के आता है। और फोकस कौन सा होता है? फोकस कैसे निकलता है? ये फार्म है हमारा, इसकी फोकस -a0 होती है, और डायरेक्ट्रिक्स होती है x = a होती है। तो x की जगह पे हम रख देंगे, यहाँ पे फोकस हो जाएगी। यहाँ देखिए x + 7/2 है ना, तो -7/2 -a और 5/2 + 0 हो जाएगा। तो ये फोकस निकल के आया। और डायरेक्ट्रिक्स जो होता है x = a, लेकिन x की जगह पे क्या रखेंगे? x + 7/2 = a, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसको कैसे वो करेंगे? स्केच करेंगे। स्केच करना बड़ा आसान है। देखिए, हम तुरंत बताते हैं कि पैराबोला को स्केच कैसे करेंगे आप। तो स्केच करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस को दिखाएंगे। एक्सिस का क्या है इक्वेशन? अक्ष का समीकरण क्या है? y = 5/2। y = 5/2 कैसी लाइन है? ये पैरेलल टू x एक्सिस है, x अक्ष के समांतर है। तो हमने x अक्ष के समांतर ये लाइन खींच दिया, y = 5/2 हो जाएगा। अब ये ओरिजिन हो गई हमारी, और ये अक्ष हो गया, जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। पहले आप एक्सिस दिखाइए, फिर इसके बाद इसमें वर्टेक्स दिखाना है हमें।
वर्टेक्स दिखाना है -7/2 और 5/2, तो -7/2 और 5/2 ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। पैराबोला हमेशा वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स से ही जाएगा, या तो इधर की तरफ माउथ होगा, मुंह होगा, या तो इधर की तरफ होगा। अब देखा जाए इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जब हम ये किए थे तो निगेटिव आया था, तो यहाँ से हमारा पैराबोला ये इस शेप का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया, ये रफ स्केच हो गया। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम कर सकते हैं, सेम इसी तरह है। आप जो चीज़ निकालना चाहेंगे तुरंत निकाल लेंगे। देखिए जैसे ये है हमारा, दो क्वेश्चन आप देख लेंगे ना तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे बता दूं, तुरंत देखते क्या बता देंगे, कैसे आप करेंगे। y = x² - 2x + 3। अब यहाँ x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में वर्ग समीकरण है, और y में ये एक घात का है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो एक घात का होगा, जो लीनियर, ये पैराबोला का इक्वेशन होगा जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये परवलय का समीकरण होगा जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर होगा। अगर ऐसे रहता हमारा ay² + by + c इस फॉर्म का रहता तो वह परवलय होता जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर होता। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए अब इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो y - 3 = x - 2x। अब यहाँ इस लिख रहा हूँ x² - 2x + 1 = y - 3 + 1। 1 दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y - 2। अब यहाँ देख लीजिए पैराबोला हो गया हमारा। ये किस फॉर्म का, एक एक चीज़ को बता दिया जाए तो 4a = 1 इम्प्लाई दैट a = 1/4 हो गया। यह a की वैल्यू निकल गई। और लेटस रेक्टम अगर पूछा जाएगा, नाभिलम पूछा जाएगा, तो नाभिलम की लेंथ जो होगी 1 यूनिट हो जाएगी। वह यहीं लिख लिया जाए, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो है जिसको हिंदी में हम नाभिलम कहते हैं = 1 हो जाएगा। अब इसमें एक एक चीज़ को देखा जाए, वर्टेक्स कैसे निकलेगा। वर्टेक्स निकालने का वही पुराना तरीका, LHS और RHS को 0 के इक्वल करिए तो यहाँ x = 1 निकल के आएगा, यहाँ y = 2 निकल के आएगा। तो 1, 2, ये देखिए कितना आसान तरीका है वर्टेक्स निकालने का। LHS को और RHS को 0 से इक्वेट किया जाएगा। आप बुक्स में देखेंगे तो बड़ा लंबा लंबा मेथड दिया गया है। तो पहला वर्टेक्स दे दिया गया, दूसरा एक्सिस। देखिए एक्सिस निकालने के लिए हमने और आसान तरीका बताया है, केवल स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करिएगा। तो x - 1 = 0 इम्प्लाई दैट x = 1। ये एक्सिस निकल के आया जिसको हिंदी में अक्ष कहते हैं। तो वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया। अब थर्ड जो है हमारा फोकस है। थर्ड फोकस कैसे निकलेगा, ये कौन सा फार्म है ये जान लीजिए। ये थर्ड फार्म है। थर्ड फार्म का मतलब x² = 4ay। तो इसका जो फोकस होता है 0, a होता है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है y = -a होती है। ये नियता होती है और ये फोकस होता है। तो फोकस निकाल दिया जाए, फोकस हमारा हो जाएगा 0, a हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, तो हाई हो जाएगा हमारा x - 1 = 0 एंड y की जगह पे क्या रखेंगे, y - 2 = a। a की वैल्यू क्या निकल के आई है, a की वैल्यू 1/4 निकल के आई है। तो x = 1 हो गया, y = 2 + 1/4 9/4। तो फोकस हो जाएगा 1, 9/4। ये फोकस हो गया। तो फोकस भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, एक्सिस भी हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स देखिए उसका इक्वेशन हमने क्या लिखा है, y = -a लिखा है। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ लिख दें, डायरेक्ट्रिक्स y + a = 0। तो y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे y - 2, और a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/4 = 0। तो ये हो जाएगा y 8 - 7/4 = 0।
तो y इक्वल टू 7/4, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स निकल के आ गई और लेटस रेक्टम आ ही गया। और अगर पैराबोला स्केच करना होगा तो देखिए कैसे स्केच करेंगे हम। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तुरंत पहले हम अक्ष खींचेंगे जिसको इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्सिस हो गया हमारा एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से वर्टेक्स दिखाया जाए, वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष कहते हैं, 1,2 ये वर्टेक्स होगा। अब यहाँ से या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। अब पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ होगा, निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये पैराबोला, ये हमारा रफ स्केच पैराबोला का हो गया। अब यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारी y इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/4 हम ये यहाँ पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये ये हमारी जो है डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, y इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। और ये कामा, ये पॉइंट जो वर्टेक्स है वह क्या है, वर्टेक्स का है हमारा 1,2 हो जाएगा। तो ये रफ स्केच पैराबोला का हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, लड़के सॉल्व करने में कंफ्यूज करते हैं। अब 2 एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालेंगे। अगले वीडियो में पैराबोला से रिलेटेड अगली टॉपिक और अगले क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक यू।